औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। हम अपने कंप्यूटर के कोर्स में हार्डवेयर का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस और मेमोरी डिवाइसेस पढ़ लिया था। हार्डवेयर से रिलेटेड जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पोर्ट का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोर्ट का। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में किस चीज़ को पोर्ट कहा जाता है। नेटवर्किंग के अंदर पोर्ट कोई और चीज़ होती है, यहाँ पर हम हार्डवेयर की पोर्ट की बात करेंगे। हार्डवेयर के अंदर पोर्ट हम ऐसे इंटरफेस को कहेंगे, ऐसे पॉइंट को कहेंगे जिसको यूज़ करते हुए हम अपनी डिफरेंट फिजिकल हार्डवेयर डिवाइसेस को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हों। क्या होगा पोर्ट? पोर्ट एक ऐसा इंटरफेस होगा जिसको यूज़ करते हुए हम अपनी हार्डवेयर फिजिकल डिवाइसेस को अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करके यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल, आपने यकीनन नाम सुना होगा USB पोर्ट का। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी पोर्ट्स होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा मशहूर पोर्ट USB पोर्ट है। आप जानते हैं USB पोर्ट किस लिए इस्तेमाल होती है? ये स्टोरेज डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है, इसके साथ साथ प्रिंटर, स्कैनर को भी कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। और बहुत सारी पोर्ट्स का काम जो मुख्तलिफ पोर्ट्स पे किया जा रहा था, सीरियल पोर्ट पे, PS2 की पोर्ट पे, अब वो सारा का सारा काम USB पोर्ट के ज़रिए किया जाता है। इसके अलावा एक हमारे पास पोर्ट होती है PS2 की पोर्ट, पुरानी पोर्ट है जो हमारे पास माउस और कीबोर्ड को इनपुट करने के लिए यूज़ हुआ करती थी। सर्कुलर पोर्ट होती थी। अब इसको रिप्लेस कर दिया किसने? USB ने। इस पोर्ट की जगह अब आ गई है हमारे पास USB। अब हमारे पास माउस हो या कीबोर्ड हो, उन दोनों को हम USB के साथ कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा आजकल एक जो बहुत मशहूर पोर्ट हुई हुई है, यकीनन आपने नाम सुना होगा, HDMI की पोर्ट। HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, यानी ये इंटरफेस किसी चीज़ को कनेक्ट करने के लिए पोर्ट यूज़ होती है। इसको भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक पोर्ट होती है हमारे पास VGA पोर्ट, जिसके अंदर हम अपनी LCD या हम मॉनिटर को अटैच करते हैं। VGA पोर्ट भी बेसिकली ग्राफिक्स के लिए यूज़ हुआ करती थी, आउटपुट के लिए यूज़ होती थी, इसमें हम मॉनिटर लगाया करते थे। ये पुरानी पोर्ट हो चुकी है। अब इस पोर्ट को आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस किया जा रहा है HDMI पोर्ट से। अभी जो कंप्यूटर्स हमारे पास आ रहे हैं उनमें HDMI और VGA दोनों पोर्ट्स मौजूद होती हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, इस VGA पोर्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा और सिर्फ हमारे कंप्यूटर्स के अंदर HDMI पोर्ट रह जाएगी, जो डिस्प्ले के लिए, आउटपुट डिस्प्ले के लिए, चाहे LCD हो, LED हो या मॉनिटर हो, उसको कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे पास कुछ एक्सपेंशन कार्ड होते हैं। एक्सपेंशन कार्ड का काम क्या होता है? ये नैरो स्लॉट्स होते हैं हमारे पास, जिसको यूज़ करके हम एक्सटर्नल डिवाइसेस को अपने कंप्यूटर में लगा लेते हैं, या हम इन नैरो स्लॉट्स को इस्तेमाल करके अपने कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाते हैं, सलाहियतों को इम्प्रूव करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मेरे पास कार्ड होता है जिसे हम कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC। अब ये कहाँ पे लगाया जाता है? एक कंप्यूटर है जो नेटवर्क सपोर्ट नहीं करता, जो इंटरनेट नहीं चलाता, यानी उसकी सलाहियत नहीं है इंटरनेट चलाने की, तो क्या किया जाता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को अपने कंप्यूटर के साथ हम अटैच कर देते हैं। अब जो उस कंप्यूटर में सलाहियत नहीं थी, अब वो सलाहियत उसमें आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास, आपने यकीनन देखा होगा, साउंड कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ये भी एक्सपेंशन स्लॉट्स में लगाई जाती हैं। साउंड की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाता है, साउंड को इन्हेंस करता है, इम्प्रूव करता है। इसके अलावा आपने यकीनन VGA कार्ड का नाम सुना होगा, गेम कार्ड का नाम सुना होगा, डिस्प्ले कार्ड का नाम सुना होगा। ऑडियो के लिए यूज़ होते हैं बहुत सारे कार्ड्स, ठीक है, ये सारे वहाँ पे यूज़ होते हैं। पोर्ट्स में अगर बात करें तो पोर्ट्स के अंदर ऑडियो वीडियो की पोर्ट भी हमें गिवन होती है, फायरवायर पोर्ट गिवन होती है। फायरवायर पोर्ट अब कंप्यूटर्स में नहीं आ रही, ये पहले यूज़ हुआ करती थी मल्टीमीडिया को कनेक्ट करने के लिए, मल्टीमीडिया डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, जैसे वीडियो कैमरास वगैरह हुआ करते थे। अब इसका इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो चुका है। तो ये हमारा टॉपिक था पोर्ट्स और एक्सपेंशन कार्ड से रिलेटेड। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, उसको भी आज हम क्लियर कर लेते हैं। वो है बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर का बेसिक ऑपरेशन क्या होता है। हम जानते हैं सिंपल ऑपरेशन है कंप्यूटर का, कि जो भी चीज़ होगी हम कंप्यूटर को इनपुट करेंगे, उस इनपुट पे कंप्यूटर कोई ना कोई प्रोसेस करेगा, और उस प्रोसेस के बाद हमें जो इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो आउटपुट आएगी, या वो आउटपुट डिवाइसेस पे हमें डिस्प्ले कर देगा, या वो स्टोरेज डिवाइसेस में हमारा डेटा स्टोर कर लेगा।
तो यही बेसिक 4 हमारे पास ऑपरेशन होते हैं, इनपुट ऑपरेशन, प्रोसेस ऑपरेशन, आउटपुट ऑपरेशन, स्टोरेज ऑपरेशन। इनपुट ऑपरेशन में क्या होता है? इनपुट ऑपरेशन में इनपुट डिवाइसेस को यूज करते हुए कंप्यूटर को डेटा इनपुट किया जाता है, यानी डेटा दिया जाता है। डेटा क्या होता है? आप बहुत अरसे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, रफ फैक्ट एंड फिगर, रफ फैक्ट एंड फिगर। ठीक है, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे हमने एक मोबाइल से पिक्चर कैप्चर की, तो वो जो पिक्चर है उसको हम डेटा नहीं कहेंगे, पिक्चर इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन क्या चीज़ होती है? जब डेटा ऐसी फॉर्म में हमें मिल जाए जो हमें कोई मीनिंग प्रोवाइड करे, हमारे लिए कोई मीनिंगफुल फॉर्म में आ जाए, उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। अब अगर देखें तो हमारे पास जो पिक्चर होती है वो मुख्तलिफ छोटे छोटे पिक्सल से मिलके बनती है। पिक्सल क्या होता है? वो टीनी डॉट जिनसे मिलकर हमारे पास पिक्चर बन रही है, उसको हम क्या कहते हैं? पिक्सल। अब मैं आपको जरा एक पिक्सल का बताता हूं। अब देखा जाए, मिसाल के तौर पे ये पिक्सल है। अब इस पिक्सल को अगर मैं देखूं तो मेरे लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू कब होगी? जब बहुत सारे पिक्सल्स मिलके एक इमेज हमें प्रोवाइड करेंगे, एक इमेज देंगे जो हमारी आउटपुट होगी, जो इंफॉर्मेशन होगी। तो कंप्यूटर के लिए ये मीनिंगफुल है क्योंकि ये पिक्सल है, ये डेटा कहलाएगा। यही चीज़ डेटा है। इनसे मिलकर, डेटा से मिलकर, डेटा को प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन बनाई जाती है। थोड़ी सी और डिटेल बता दूं कि ये हमारे पास पिक्सल है। अब पिक्सल को अगर हम देखें तो एक पिक्सल 3 बेसिक कलर से मिलकर बनता है, जिसे रेड, ग्रीन, ब्लू, RGB कलर सीरीज कहा जाता है। और इन तीनों कलर की जो हमारे पास रेंज होती है वो 0 से लेकर 255 तक हो सकती है। तो मिसाल के तौर पे ये एक पिक्सल है, इस पिक्सल को मैं कन्वर्ट करता हूँ बाइनरी फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है कंप्यूटर हमारा सिर्फ और सिर्फ बाइनरी बिट्स पे चलता है। तो फॉर एग्जांपल रेड की मैं कहता हूँ वैल्यू है 10, ग्रीन की वैल्यू है 50 और ब्लू की वैल्यू है 120। अब हुआ ये तो इनकी वैल्यूज हो गई। कंप्यूटर इस चीज को नहीं समझ रहा। कंप्यूटर ने क्या समझना है? बाइनरी डेटा। तो इसको बाइनरी फॉर्म में कंप्यूटर इनपुट करता है। कैसे? फॉर एग्जांपल रेड की वैल्यू मैं कह देता हूं, ये रेड के 8 बिट्स थी, रेड कलर की ये 8 बिट्स थी। ब्लू है, ये उसकी 8 बिट हो गई। और ग्रीन है तो मैं अब ग्रीन के 8 बिट बना देता हूं, ये ग्रीन की 8 बिट हो गई। तो ये टोटल हमारे पास 24 बिट्स का डेटा है जो रिक्वायर हमें होगा एक पिक्सल को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए, यानी इतनी हमें स्पेस चाहिए होगी। और ये पिक्सल क्या था? ये डेटा। तो अब आपको उम्मीद है कि डेटा समझ आ गया होगा। हम अक्सर डेफिनेशन पढ़ते हैं रफ फैक्ट एंड फिगर, लेकिन ये हमें नहीं पता होता कि ये रफ फैक्ट एंड फिगर होती क्या चीज़ है। तो ये चीज़ कहलाती है, यानी हमें इसके लिए इसके हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, लेकिन कंप्यूटर में इन्हीं डेटा से या इन्हीं बिट्स से मिलकर हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो डेटा हम क्या करेंगे? कंप्यूटर को इनपुट करेंगे। कैसे? इनपुट प्रोसेस में या इनपुट ऑपरेशन में। प्रोसेसिंग के अंदर क्या होगा, या प्रोसेसिंग ऑपरेशन में जो हमने कंप्यूटर को डेटा इनपुट किया उस पर कोई ना कोई प्रोसेस होगा। प्रोसेस कौन सा हो सकता है? ALU का प्रोसेस जो हमारे पास करता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, या वो अरिथमेटिक प्रोसेस होगा या वो लॉजिकल प्रोसेस होगा। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में जब हमारे पास आएगा प्रोसेसिंग से रिलेटेड तो उसको वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रोसेस होने के बाद जो डेटा था प्रोसेस हो चुका है, अब वो हमें आउटपुट में मिल रहा है, यानी अब वो हमारे पास इंफॉर्मेशन की सूरत में आ गया। अब वो हमारे पास किस सूरत में आ गया? इंफॉर्मेशन की सूरत में। अब वो इंफॉर्मेशन या आउटपुट डिवाइसेस पे आउट हो जाएगी, आउटपुट डिवाइसेस पे आउट होकर हमें डिस्प्ले हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, या स्पीकर से हम उसको सुनेंगे। तो इस चीज को क्या कहेंगे? आउटपुट ऑपरेशन। आउटपुट ऑपरेशन में क्या होगा? प्रोसेस्ड डेटा, जो डेटा प्रोसेस हो चुका है वो हमें आउटपुट मिलेगी, या आउटपुट डिवाइसेस पे अगर आउटपुट नहीं आई तो वो डेटा स्टोर हो रहा होगा स्टोरेज डिवाइसेस में। और जब डेटा स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर हो रहा होगा तो इसको हम कहते हैं स्टोरेज ऑपरेशन। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया उसको ज़रूर पूछिए, डिस्कस कीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सॉफ्टवेयर का टॉपिक स्टार्ट होगा, तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।